नमस्कार दोस्तों, लैंड कैलकुलेटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे हमने 2 वीडियो अपलोड की है जो लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लैंड कैलकुलेटर डॉट नेट की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप कैसे टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा घंटों का भी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। कम समय में आप लोग घंटों के साथ ही दिन और महीने का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को आ जाना होगा लैंड कैलकुलेटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगा। इसके अलावा ऐसे यूजर्स जिन्होंने अभी तक लैंड कैलकुलेटर डॉट नेट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा भूमि के संबंधित या जमीन नापने या खतौनी के संबंधित कोई भी जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट करके सीधे हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके संबंधित विस्तार से वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को आ जाना होगा लैंड कैलकुलेटर डॉट नेट की वेबसाइट पे, और जैसे ही आप लोग ब्लॉग सेक्शन में आएंगे, यहाँ आपको टाइम कैलकुलेशन के संबंधित एक आर्टिकल मिलेगा। इस आर्टिकल का डायरेक्ट लिंक मैं होम पेज पर भी दे दूंगा ताकि आपको बार बार इस लिंक को ढूंढने में दिक्कत ना हो। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर एडवांस कैलकुलेटर डॉट नेट के संबंधित हमने पूरी जानकारी दे रखी है कि इसका उपयोग कैसे करना है और यह काम कैसे करता है, तथा टाइम कैलकुलेटर के जरिए आप अपने समय को कैसे बचा सकते हैं किसी भी कार्यों को करने के लिए। इसकी जानकारी इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस आर्टिकल के संबंधित कुछ जानकारियाँ हमने दी है। यहाँ देखेंगे टाइम बिटवीन 2 डेट यानी 2 तारीखों के बीच का अंतर निकालने के लिए यहाँ पे हमने कैलकुलेटर दे रखी है। नीचे आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेटर की फीचर्स देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसका उपयोग क्या है और इसे आप लोग कैसे संचालित करेंगे, तथा इस कैलकुलेटर से और कौन-कौन से कार्य किए जा सकते हैं, इसके संबंधित हमने पूरी जानकारी इस आर्टिकल में उपलब्ध कराई है। अब यहाँ पे आप लोग जैसे ही आएंगे, जैसे मान लीजिए इस कैलकुलेटर के ऊपर दिया है स्टार्ट डेट एंड टाइम, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे 1 दिसंबर 2024 अगर आप चाहते हैं, आपके पास कोई टाइमिंग है, टाइमिंग सेट करना, तो यहाँ पे मैनुअली टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एएम या पीएम करना, तो यहाँ पे पी दबाएंगे तो पीएम हो जाएगा। अब आप लोगों को पता करना हो कि आज यानी 30/12/2024 के बीच कितने दिन का फासला हो चुका है, यानी इन दोनों तारीखों के बीच का अंतर जानना हो, तो आप लोगों को कैलकुलेटर पे क्लिक करना होगा। यहाँ देखेंगे पूरे 28 दिन 12 घंटे, यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। नीचे 28 डे, आवर्स, मिनट और सेकेंड की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस तारीख से लेकर यह समय है, इसके अलावा इस तारीख से लेकर यह समय तक क्या वक्त गुजर चुका है, उसकी डिटेल आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नीचे देखेंगे अगर आप लोगों को समय की जानकारी चाहिए तो यहाँ पे समय की डिटेल यहाँ आप लोगों को भरनी होगी। इसके अलावा यहाँ आप लोगों को कितने समय तक की जानकारी प्राप्त करनी है उसकी डिटेल, अगर आप एएम या पीएम करना चाहते हैं तो ए या पी दबाएंगे तो यहाँ पे एएम पीएम हो जाएगा, और जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे उसकी डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। तो हम लोग चलिए कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर एएम पीएम करके डिटेल की जांच करते हैं। तो यहाँ देखेंगे 4 AM से 5 AM के बीच 1 घंटे का वक्त यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि 0 मिनट भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस कैलकुलेटर का उपयोग करके आप लोग समय की सटीक गणना कर सकते हैं। इसके अलावा इस कैलकुलेटर पे आप चाहें तो भूमि के संबंधित कोई भी इकाई की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हेक्टेयर से कट्ठा में कैसे बदले, एकड़ से हेक्टेयर में कैसे बदले, हेक्टेयर से एकड़ में कैसे बदले। इसके अलावा कौन से राज्य में भूमि नापने की कौन सी इकाई सर्वाधिक उपयोग होती है, इसकी भी जानकारी आप लोग लैंड कैलकुलेटर वेबसाइट के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्वायर फीट में आप लोग अपने भूमि मापन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर पे बहुत सारे फीचर्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि होम पेज पर ही आपको यह कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ आप लोग वेबसाइट का पूरा इंटरफेस देख सकते हैं, जो कि होम पेज पर ही आपको भारत के भूमि मापन यूनिट के लिए सर्वश्रेष्ठ कैलकुलेटर डिजाइन किया गया है। यहाँ पर लगभग हमने पूरे स्टेट की डिटेल उपलब्ध कराई है। अगर आपको यहाँ पे बीघा से कट्ठा में या फिर किसी भी इकाई में परिवर्तित करना है, उस इकाई को यहाँ पे दर्ज करेंगे
यहाँ आप लोगों को जैसे मान लीजिए आपके पास 4 बीघा ज़मीन है, तो आप लोगों को 4 पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे बीघा होगा और बीघा को अगर कट्ठा में बदलना है तो यहाँ पे कट्ठा या फिर अन्य किसी इकाई में बदलना है तो अन्य किसी इकाई का चुनाव करेंगे और कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि 4 बीघे में कितने कट्ठा की भूमि होती है वे डिटेल। इसके अलावा इसकी पूरी जानकारी स्क्वायर फीट में भी नीचे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, कैसी लगी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।